हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका नौकरी 99 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलेगी नौकरियों की लेटेस्ट जानकारी। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अगर आप नई नौकरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अलग अलग विभागों में से, अलग अलग डिपार्टमेंट में से जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, सरकारी नौकरियों से रिलेटेड, टीचिंग वैकेंसीज, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जितनी वैकेंसीज आती हैं, बैंकिंग सेक्टर से जो रिलेटेड जो वैकेंसीज आती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो वैकेंसीज आती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे और उसके बारे में वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसमें हेल्प मिल सके। अगर ऐसी कोई भी वैकेंसी है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। जब कभी भी उससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में हम नई वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के साथ। आज जो वैकेंसी आई हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेकेंट टीचिंग पोजीशंस आई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 की वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग टीचिंग पोजीशंस की लाई हुई हैं। तो पोस्ट है वो प्रोफेसर है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक साइंस, हिंदी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं, जेएमसी, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, फार्मेसी, जूलॉजी, यहाँ सबसे वैकेंसीज आ रखी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 16 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स और फॉरेंसिक साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, सोशल वर्क, इन सब की टोटल मिला के 11 वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेस्ट्री, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, इन सब की वैकेंसीज यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज आई हुई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली जो आई वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, एक वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। अगली वैकेंसी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है। तो मेरे सभी व्यूअर्स, वो सभी साथी जो कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए, आपके लिए भी एक अच्छा मौका है। एक वैकेंसी है मगर अच्छा मौका है आपके पास। अब हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अब आप यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए इन्होंने यहाँ पर कितना रखा है, एलिजिबिलिटी रखी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, या फिर अगर आपने इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपने जो है नेट का एग्जाम दे रखा हो वो आपका क्लियर होना चाहिए, यूजीसी से या सीएसआईआर से। अगर आपका पीएचडी डिग्री है तो भी आप यहाँ पर फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में पीएचडी डिग्री अगर आपने की हुई है तो वो रेगुलर मोड में ही होनी चाहिए, तो आप अप्लाई करें। पीएचडी डिग्री अगर आपने की हुई है, यहाँ पे इन्होंने और में ऑप्शन दिया है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर रखी है, अगर आपके 500 रैंक के अंदर आती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, साथ में आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च में। प्रोफेसर के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपने की हुई होनी चाहिए यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स में। इसके साथ साथ में अगर आपने मिनिमम 10 साल की अगर टीचिंग एक्सपीरियंस आपने कर रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से, या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, या फिर और साथ साथ में आपके पास या तो फिर टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप टीचिंग फैकल्टी के बारे में देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड एमएड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एमएड के लिए कितना दे रखा है आप देखिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास एमएड या एमए एजुकेशन के अंदर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, नेट का एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए स्पेशली यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसके लिए एलिजिबिलिटी मांगी है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एमएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ।
डिजायरेबल इन्होंने दे रखा है एमफिल पीएचडी अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, साथ साथ में 2 साल का टीचिंग या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर डिजायरेबल माना जाएगा। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन के लिए जो भी टीचिंग फैकल्टी की यहाँ पर नौकरी निकलेगी उसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है। आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए, बीएस या एमई या एमटेक होना चाहिए, एमएस होनी चाहिए, या फिर अपनी इंटीग्रेटेड एमटेक अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इन्होंने पीएचडी डिग्री मांग रखी है और साथ ही साथ में 6 आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होनी चाहिए, 8 साल का या तो फिर और साथ साथ में आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्री में। इस तरीके से जितनी भी वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, प्रोफेसर के लिए इन्होंने पीएचडी डिग्री मांगी हुई है फर्स्ट क्लास, बैचलर और मास्टर डिग्री इन्होंने रेलिवेंट बैच मांग रखी है और साथ साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। बाकी सभी वैकेंसीज जितनी भी हैं उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबिलिटी दे रखी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नीचे इन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर जो आपकी जो अपॉइंटमेंट होने वाली है उसके लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो पोस्ट निकाली है उसके लिए एलिजिबिलिटी रखी है। इन्होंने मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, 55% मार्क्स होनी चाहिए। साथ में आपके पास नेट का अगर एग्जाम क्लियर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी से जो आपने क्लियर किया होगा। लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 23/6/2025 यहाँ पर लास्ट डेट है। अब हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर वैकेंसीज आई कहाँ से हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में, ये छत्तीसगढ़ में ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के हिसाब से बनी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। सारी जानकारी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दे रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी हुई है इन्होंने। पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए फिजिकल एजुकेशन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की यहाँ पर पोस्ट निकाली हुई है, जिसके बारे में अभी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट डेट जो इन्होंने दे रखी है वो इधर इन्होंने मेंशन की हुई है 23/6/2025 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जितनी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो है मेंशन कर रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनके नोटिफिकेशन को। www.new.ggu.ac.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक यहाँ पर फीस भी देनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। 2500 रुपए की यहाँ पर फीस रहने वाली है। फीस काफ़ी ज़्यादा है तो आप सोच समझ के यहाँ पर अप्लाई करें। बाकी यहाँ पर 1000 रुपये जो फीस रहने वाली है वो SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आगे आने वाले टाइम में अगर आप ऐसी कोई वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आप जॉब सर्च कर रहे हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में जब कभी भी वो वैकेंसी आएगी उसके बारे में हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ।